हेलो मित्रों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज का भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है आपका। क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री का पोर्शन आपका, जैसा कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा, जो प्रयोगशाला विधि आपकी, जो 4 प्रयोगशाला विधि 10th क्लास के साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन में दी गई हैं, उनमें से एक प्रयोगशाला विधि का वीडियो हम पहले आपको अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर, जो कि आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, उसके सारे कैसे आपको मेंटेन करके उसको लिखना है बोर्ड में, कैसे हेडिंग बनानी, वो बाकायदा हमने आपको बताया हुआ था। तो आज का भी टॉपिक उसी से संबंधित है, एक प्रयोगशाला विधि, दूसरी प्रयोगशाला विधि, जिसमें आपके जो है खाने वाला सोडा जो है उसको लेकर के आए। आज उस पर बात करेंगे। आज वीडियो में पूरा वही बाकायदा उसको कैसे लिखना है, कैसे क्या नहीं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, क्योंकि वो वीडियो हमने आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से बनाया। तो आइए ये वीडियो आपका शुरू करते हैं। क्लास 10th सभी छात्र, और वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा आपका, और इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के पर्पज से। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको खाने वाला सोडा कैसे आपको लिखना है, क्या करना है। तो वही विधि, क्या करना, पहले तो आपको क्या, ये हेडिंग्स बनानी है, इनको पहले लिखना खाने वाला सोडा या खाने का सोडा। खाने का सोडा होता है तो उसे आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। हेडिंग बनाएं बाकायदा अच्छे से हेडिंग। उसके बाद कुछ इस तरीके से इनके जो है अणुसूत्र लिखें। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका अणुसूत्र क्या होता है, NaHCO3 इसका अणुसूत्र होता है। रासायनिक नाम की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम आपका रहने वाला है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो रासायनिक नाम डाल करके आप इसके आगे लिख देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक हेडिंग बना लेंगे आप, क्या, संरचना। इसका जो सूत्र है उसकी संरचना बना लेंगे, हेडिंग, और उसकी संरचना बना करके दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये करेंगे, इसमें क्या, इसका अणुसूत्र लिखेंगे, रासायनिक नाम लिखेंगे और संरचना उसकी बना करके दिखा देंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। संरचना आप देख सकते हैं, जो जिस तरीके से हमने बनाई हुई है आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये आप जो है हमने ऐसे करके दिखाया, आप सीधा सीधा ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, ओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, एच, ठीक है। ये आप इधर उधर करके दिखा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बस जो है संरचना आपकी जो है ऐसी रहनी चाहिए। हमने जैसा पिछले वीडियो में आपको बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन की 2 होती है तो वो 2 बनाएगा, सोडियम की और हाइड्रोजन की 1-1 होती है तो वो 1-1 बॉन्ड बनाएगा। तो ये आपकी संरचना रहने वाली है। इसके बाद आप बनाएंगे एक हेडिंग, क्या, निर्माण की विधि। निर्माण की विधि या बनाने की विधि, निर्माण की विधि या बनाने की विधि। तो क्या करेंगे, उसमें हेडिंग डालने के बाद अब थोड़ी सी परिभाषा आप लिखेंगे उसको। उसके बाद एक रिएक्शन आप नीचे करके दिखाएंगे उसमें, जिसमें आपके सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो रहा होगा, ठीक है। तो निर्माण की विधि आप डाल करके हेडिंग, या बनाने की विधि हेडिंग डाल करके लिखेंगे, इसमें क्या, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ऐसे आप ये जो है इसकी परिभाषा लिख देंगे। इसमें क्या, प्रयोगशाला में क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट लिया जाता है, उसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर आपका क्या होता है कि आपको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा। अब इसमें रिएक्शन को आप क्या करेंगे, एक नीचे रिएक्शन लिखेंगे, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे एक, और जल प्लस CO2 इसकी क्रिया कराएंगे आप। तो इससे क्या होगा कि उधर आपके जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बनकर तैयार हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनकर तैयार हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट के आपके 2 अणु रहने वाले हैं इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु आपके रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि आपका देखो Na2 यहाँ पर 2 था, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 अणु इसके दिखाई जाएंगे। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, और ये आपका जल, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा जो होता है, खाने वाला सोडा जो होता है, वो बनकर आपका तैयार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गए इसके निर्माण की विधि। और इसके बाद इसकी हेडिंग बनती है क्या, भौतिक गुण। अगर आप भौतिक गुण, आइए अगली हेडिंग बनाते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका, मैं साइड हो जाता हूं।
हाँ, तो हो गया होगा आपका, ठीक है, हो गया होगा। अब आइए इसकी हेडिंग बनाते हैं, भौतिक गुण। क्या? भौतिक गुण। तो हेडिंग इसकी बनाते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या, जैसे पिछले बताया हमने कहा आपको 2 या 3 पॉइंट्स लिखने होंगे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट से संबंधित। जैसे अभी हम बता रहे हैं आपको, वो कैसे रहेंगे पॉइंट्स, आइए उसको हम बताते हैं आपको। तो आपका भौतिक गुण ये आ गए। इसमें क्या हमने कहा, ज्यादा नहीं, आपको 2 या 3 पॉइंट्स लिखने हैं। तो आप पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, देखिए पहला पॉइंट आपका रहने वाला है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, एक सफेद अवक्षेप होता है आपका। क्या होता है? एक सफेद अवक्षेप होता है सोडियम बाइकार्बोनेट आपका। तो ये पहला पॉइंट आप बना लेंगे क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। क्या? NaHCO3 एक सफेद रंग का ठोस होता है, ठोस पदार्थ होता है, पदार्थ है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये क्या है, जल में विलेय है, ये जल में विलेय है, जल में विलेय है, ठीक है। जल में विलेय होने के कारण क्या होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं क्या, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, इसका 3 पॉइंट्स याद रखेंगे आप। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद रंग का अवक्षेप होता है। दूसरा, ये जल में विलेय होता है, मतलब जल में घुल जाता है। और तीसरा आपका रहने वाला है क्या, ये जो है जलीय विलयन इसका जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। जलीय विलयन इसका क्षारीय प्रकृति का होता है। अब अगली हेडिंग आपकी होने वाली है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, क्या रासायनिक गुण में क्या करना होता है आपको, रासायनिक गुण में आपको ना उसकी जो है क्रियाएं दिखानी होती हैं। जो भी आपने प्रयोगशाला विधि से आप बनाया हुआ, अब जैसे आपने सोडियम बाइकार्बोनेट में बनाया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रियाएं दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए रासायनिक गुण में पहले इसमें हेडिंग बनाएंगे क्या, रासायनिक गुण में ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई NaHCO3 को ऊष्मा देने पर, अर्थात गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर आपका क्या होगा कि ये जो है फिर से सोडियम कार्बोनेट और जल कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। किसमें? आपका सोडियम Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 फिर से क्या होता है, ये जिससे बनना था उसी में चला जाएगा दोबारा से, इसको मतलब ऊष्मा देने पर, तो ये उसी में पुनः जो है परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, आप इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके Na2 है, तो आपको यहाँ पर 2 समूह लेने पड़ेंगे। जो अभी बनाई थी तो उसको बस अपोजिट करके पलट करके दिखा दिया गया आपका, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, ऊष्मा का प्रभाव। ये हो गया आपका ऊष्मा का प्रभाव, इसके ऊपर क्या पड़ता है, ठीक है। यहां लिख सकते हैं आप क्या, गर्म करने पर, गर्म करने पर ये क्या होता है, पुनः से कार्बन डाइऑक्साइड और आपका सोडियम कार्बोनेट और जल में ये परिवर्तित हो जाता है। जिस तरीके से बनाया गया था जो जो ली करके, उसी में दोबारा से ये टूट जाता है, ठीक है। और अगली लिखेंगे, अगली आप इसी में रासायनिक गुण में हेडिंग बना लेंगे क्या, अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया, क्या बनाएंगे, अम्ल से क्रिया। अब अम्ल से क्रिया बनाएंगे तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपका जो है वो अम्ल से क्रिया करेगा, NaHCO3। आप अम्ल ले लें भाई, आपके अम्ल ले लें, जैसे HCl है आपका, H2SO4 है, तो HCl से इसकी क्रिया दिखाते हैं, HCl से क्रिया दिखाते हैं। तो क्या करेंगे, आपका HCl यहां लिखेंगे प्लस, तो आपका उधर जाकर के क्या बन जाएगा, देखिए क्या होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट आपका जो है टूटेगा और उधर आपका NaCl और बन जाएगा, और बाद बाकी चीजें आप जो है अलग निकाल करके उसको लिख लेंगे वहां से, ठीक है। जैसे देखिए
NaCl इसका बना प्लस, अब बचा क्या है इसमें, आप CO2 लिखेंगे, CO2 लिखेंगे और क्या है CO2 लिखने के बाद एक H यहां से एक H यहां से, एक ऑक्सीजन बचा होगा तो आपका जल H2 आपका जल। अब आप देखें क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, देखिए सोडियम एक इस साइड है एक इस साइड है, क्लोरीन एक इस साइड है एक इस साइड है, और कार्बन देखिए कितने, एक यहाँ, ऑक्सीजन दो और एक तीन, तीन ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन एक इधर, दो हो गए और दो हाइड्रोजन उधर, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है दूसरी रिएक्शन भी दिखा सकते हैं, क्या इसमें दिख रहा है क्या, NaHCO3 प्लस, यहां आप ले लें दूसरा अम्ल H2SO4 ले लें, H2SO4 ले लें तो ये आपका दूसरा अम्ल यहां से बन जाएगा, क्योंकि देखिए आपका ये H2SO4 से दिखाएंगे जिस तरीके से आपकी उससे क्रिया दिखाई गई, इसी प्रकार से आपकी इससे भी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका ये जो है सोडियम रिप्लेस कर देगा इसको, मतलब ये H2SO4 समूह जो है पूरा सोडियम के साथ जाएगा, तो यहाँ सोडियम के साथ मतलब सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4, ये आपका समूह बन जाएगा इधर, और ये आपका उसी में निकलेगा क्या CO2 में। ठीक है, CO2 में, ठीक हो गया। अब देखिए अब यहां पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन बचा होगा एक ऑक्सीजन बचा होगा, लेकिन ये देखें हमने सोडियम जो हमारे यहाँ पर दो यूज हो रहे, लिए कितने हमने, सिर्फ दो, मतलब एक लिया था, अब इसको समूह बढ़ाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो आपके Na2 पूरा यूज हो जाएगा, यहाँ SO4 जितना था उतना ही हो जाएगा आपका। और अब आप देखेंगे ऑक्सीजन आपका कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन अभी आप इधर देखें तो आपके पास सिर्फ दो हुआ, कार्बन भी दो है, तो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस H2O, तो यहाँ पर आप दो इसके समूह रहेंगे आपके H2O के भी, तो ये पूरा का पूरा आपका जो है बैलेंस हो जाएगा। अब आप देखेंगे हाइड्रोजन आपके 2 दूनी 4, तो दो इधर 4 हो गए, और ऑक्सीजन भी पूरा पूरा 2 और 2 4 यहाँ पर, और 2 यहाँ पर 6 हो गया, और 3 दूनी 6 आपका यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया पूरा। तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन, आप 2 या 3 रिएक्शन आप इसमें रासायनिक गुण में दिखाएंगे। उसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे आप क्या, उपयोग। उपयोग भाई सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आइए हेडिंग बनाते हैं उपयोग, और बताते हैं इसमें 2 या 3-4 पॉइंट लिखेंगे उपयोग। उपयोग, ठीक है, उपयोग हेडिंग बनाने के बाद हमने कहा इसमें आपको सिर्फ पॉइंट बनाकर लिखने हैं, उपयोग इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहां कहां होता है वो लिखना है। तो आप पहला इसमें उपयोग लिखेंगे क्या, तो पहला आप उपयोग लिखेंगे क्या, झागदार पेय पदार्थ बनाने में, एक तो ये लिख देंगे। ठीक है, दूसरा लिखेंगे क्या, दूध को अधिक समय तक फटने से बचाने के लिए, फटने से बचाने के लिए, मतलब इसको जो है अगर दूध में मिला दें तो दूध जो फट जाता है ना, तो उसको क्या होगा कि उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, उसका टाइम बढ़ जाएगा, वो जल्दी से खराब नहीं होगा आपका। ठीक है, दूध में क्या अधिक समय तक जो है सुरक्षित रखने के लिए मिलाया जाता है, और दूसरा एक बताया आपका क्या, झागदार पेय पदार्थ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ साथ क्या है कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट लिख लेंगे क्या, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, काफी है, एक और लिखें आप इसके बाद। ठीक है, क्या, प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, अभिक्रमक के रूप में
के रूप में, अभिक्रमक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 4 पॉइंट आपके काफी है इसमें। तो क्या क्या 4 पॉइंट रहने वाले? क्या झागदार पेय पदार्थ बनाने के लिए दूध, मतलब कच्चे दूध में मिलाया जाता है, जिससे दूध अधिक समय तक सुरक्षित बना रहे। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग रहे 3 या 4। और भी प्रयोग लिख सकते हैं आप, जैसे इसके जो है ब्रेड में प्रयोग किया जाता है इसका। यहां लिख लो इसको, 5 पॉइंट लिख लो। ब्रेड के निर्माण में, ये लिख लीजिए आप, ब्रेड के निर्माण में, ठीक है। और भी जो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आपने देखा होगा आपके घर में, जब कभी त्योहारों पर मिठाइयां बनती होंगी तो उसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट खाद्य पदार्थों में डाला जाता है, जिससे उसकी क्या होता है, जैसे फूलने के लिए उसको बोलते हैं। तो ब्रेड का क्या होता है, ब्रेड फूला ही हुआ तो ब्रेड जो होता है, ब्रेड होता है या पाव जो आता है वो उसी तरीके से होता है। तो उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे उपयोग आपके रहे सोडियम बाइकार्बोनेट के। और इसके हमने भौतिक गुण, रासायनिक गुण, निर्माण की विधि, और कैसे आपको पहले किस तरीके से हेडिंग डाल करके क्या लिखना है, अणुसूत्र लिखना है, फिर रासायनिक नाम, उसका रासायनिक नाम जो हो वो लिख देना और एक संरचना बना देनी है। उसके बाद आपको हेडिंग निर्माण की विधि या बनाने की विधि जो आप डालते हैं वो डाल करके कायदे से अच्छे से आप उसको लिख सकते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं, इस वीडियो को देखकर पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आज का टॉपिक यही समाप्त होता है और मिलते हैं एक नए टॉपिक में। और हाँ, तब तक जो है इस वीडियो को देखें और अपने इष्ट मित्रों के साथ भी शेयर करें। हमारे वीडियो जो पढ़ते हैं उसमें कुछ 10th क्लास के साइंस से रिलेटेड और 12th क्लास की बायो से रिलेटेड अभी हम प्रोवाइड डाल रहे हैं वीडियो अपने। तो जो भी आपके 10th क्लास के या आपके जानकार के लोग हों जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनके हमारे चैनल से जो वीडियो है वो आप उनको शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आए और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज का टॉपिक फिलहाल इतना ही, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।